हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके जोड़ों में दर्द रहता है? क्या आपके घुटने में दर्द रहता है? क्या आपकी कमर में दर्द रहता है? क्या आपके कंधे में दर्द रहने लगा है? क्या आपको sciatica की परेशानी है? क्या आपके जोड़ों में बहुत ज़्यादा सूजन आने लगी है? क्या आपके जोड़ों में अकड़न होने लगी है? क्या आपका 2 कदम चलना भी मुश्किल होने लगा है? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। मैं डॉक्टर मनोज, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसी रेमेडी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो आपके जोड़ों का दर्द जड़ से ख़त्म कर देगी। जी हाँ, और ये रेमेडी आप अपने किचन में ही तैयार कर सकते हैं। मात्र 50 दिन या 40 दिन आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करिए और आप अपने जोड़ों में एक अद्भुत सा चमत्कार देखेंगे कि हाँ, मेरे जोड़ों में दर्द कम होने लगा। क्योंकि अक्सर हमारे जोड़ों में धीरे धीरे दर्द की शुरुआत होती है। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है, जो दर्द पहले 50 से 60 साल की उम्र में सामने आते थे, वो दर्द अब 20 से 30 साल की उम्र में ही सामने आने लगे हैं। इसका जो मेन कारण है वो है हमारा डेली रूटीन के कार्य और हमारा खान पान। पहले जो जोड़ों में दर्द की समस्याएं हैं वो 50 से 60 साल की उम्र में सामने आया करती थी, लेकिन अब 30 से 40 साल की उम्र में ही हमारे जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगा है। इसका जो मेन कारण है वो है हमारा आजकल का लाइफ स्टाइल। आज हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो ऐसा हो गया है कि हम ना तो एक्सरसाइज करना चाहते हैं और ना अपने शरीर से प्रॉपर काम लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमारे जोड़ों का प्रॉपर तरीके से मूवमेंट नहीं होता। जब हमारे जोड़ों का पूरा मूवमेंट नहीं होगा या पूरा हम उनको नहीं चलाएंगे तो धीरे धीरे हमारे जोड़ों में दर्द रहने लगेगा। पहले के लोग ज़्यादातर काम अपने हाथों से, अपने पैरों से, अपनी बॉडी से लिया करते थे, इसलिए वो लंबे समय तक फिट रहते थे और लंबे समय तक उनके जोड़ों में दर्द की समस्याएं नहीं आती थी। लेकिन आज के समय में हर इंसान मशीन पर डिपेंड हो गया है और हर काम मशीन करने लगी है, जिसकी वजह से हमारे जोड़ कम चलते हैं और कम चलने की वजह से हमारे जोड़ जल्दी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे घुटनों में दर्द रहने लगता है, हमारे शोल्डर में दर्द रहने लगता है, हमारी sciatica हो जाती है, हमें स्लिप डिस्क की परेशानी हो जाती है। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो बहुत ज़्यादा सामने आने लगी हैं। अब घुटने में जब हमारे साइनोवल फ्लूइड की कमी हो जाती है तो हमारे घुटने से कट कट की आवाज़ आने लगती है, हमारा कार्टिलेज घिसने लगता है और एक समय ऐसा आता है कि हमें डॉक्टर नी रिप्लेसमेंट कराने के लिए कह देते हैं कि आप अपना नी रिप्लेसमेंट करा लीजिए, यानी कि घुटना बदलवा लीजिए। लेकिन घुटना बदलवाना भी इतना आसान नहीं होता। घुटना बदलवाने के बाद भी हमें लंबे समय तक एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी का सहारा लेना पड़ता है। और अगर हम एक्सरसाइज और ये रेमेडी पहले से ही अगर इस्तेमाल कर लें तो हमें ना तो घुटने बदलवाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना हमें किसी चीज़ का ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़ेगी। हमारी कमर का दर्द, हमारे जोड़ों का दर्द, वो इस रेमेडी से ही ठीक हो जाएगा। अब हम आपको जो रेमेडी बताने जा रहे हैं वो रेमेडी आप अपने घर पे अच्छे तरीके से खुद ही बना के उसको पी सकते हैं और पीने से आपके जोड़ों में एक नई ऊर्जा शक्ति मिलेगी और आपके जोड़ मजबूत हो जाएंगे। साइनोवल फ्लूइड की जो कमी हो गई है वो कमी भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। लेकिन आपको ये रेगुलर कम से कम 2 महीने तक इसका इस्तेमाल करना ही करना है, तभी आप इसका फ़ायदा देख सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं इस रेमेडी को कैसे तैयार करना है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इस रेमेडी को कैसे तैयार करना है। ये हमने सॉल्ट ली है, ये सॉल्ट है, यानी कि सूखा हुआ अदरक। ये सूखा हुआ अदरक है और हमने इसे मिक्सी में पीस के इसका पेस्ट बना लिया है। आप चाहें तो बाज़ार से इसको पिसा पिसाया भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें मिलावट होती है। आप सॉल्ट को पीस के अगर बनाएंगे तो वो एक ओरिजिनल होगा, उसमें कोई भी मिलावट नहीं होगी। ये जो सॉल्ट है ये आपको अपने किचन में, आपके मसाले में आपको मिल जाएगी। आप इसको साफ़ करके मिक्सी में आप इसका पाउडर बना सकते हैं और इस तरह से ये वाइट हो जाएगा, यानी कि ये इस तरह से वाइट हो जाएगा। ये वाइट है, ये इस तरह से वाइट दिखाई देगा, आपको वाइट हो जाएगा। दूसरी चीज़ लेनी है हमें हल्दी, यानी कि टर्मरिक। ये हल्दी एंटीबायोटिक का काम करती है, यानी हमारी बॉडी में हल्दी प्राचीन समय से ही इस्तेमाल होती है, सब्जी में भी इस्तेमाल की जाती है और भी बहुत सारी चीज़ों में हल्दी इस्तेमाल करी जाती है। ये हल्दी हमारी शरीर के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप साबुत हल्दी को लेके आप इसको
पीस के इसका पाउडर बना लें, क्योंकि जो बाज़ार से हम हल्दी लेते हैं उसमें कलर मिला होता है और कलर की वजह से वो ज़्यादा पीली दिखाई देती है, तो आपको फ़ायदा कम होगा। और आप ओरिजिनल हल्दी को लेके, यानी कि गांठें होंगी हल्दी की, जैसे अदरक होता है ऐसे ही हल्दी आती है, हल्दी को आप मिक्सी में पीस के इसका पाउडर बना लें, वो ओरिजिनल हल्दी होगी और उस हल्दी से आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ओरिजिनल हल्दी ओरिजिनल होती है और जो हम पिसी हुई हल्दी बाज़ार से ख़रीदते हैं उसमें मिलावट होती है, क्योंकि उसमें कलर होता है। इसलिए आप ओरिजिनल हल्दी का इस्तेमाल करें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब ये दो चीज़ें हमने ले ली हैं, ये हमारी सॉल्ट है और ये हमारे हल्दी है। और तीसरी चीज़ जो है वो हमें चाहिए एक गिलास दूध। एक गिलास दूध चाहिए हमें, ये इस तरह से, ये मिल्क है और इस मिल्क में हमें आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच सॉल्ट इसमें डालनी है। ये आधा चम्मच हल्दी हम इसमें डाल देते हैं, ये आधा चम्मच हल्दी इसमें डाल दी और आधा चम्मच हमने इसमें सॉल्ट डाल दी है और हमें इसे इस तरह से मिक्स करना है, इस तरह से। अब जब ये मिक्स हो जाएगा अच्छे से, ये हमने इसे मिक्स कर लिया और अब हमें इसे गैस पे तब तक गर्म करना है जब तक ये खूब उबल ना जाए। जब ये हमारा खूब उबल जाएगा उसके बाद हमें आधा गिलास सुबह और आधा गिलास शाम को खाना खाने के बाद लगभग आधे घंटे बाद इसका सेवन करना है। ऐसा करके आप 1 महीने से 1.5 महीने में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको नज़र आएगा और आप देखेंगे आपके जोड़ों में जान आने लगी है, आपकी मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी, आपके जोड़ों में दर्द ख़त्म होने लगेगा, आपके जोड़ों से सूजन कम होने लगेगी। ऐसा करने से आपको ना तो कोई मेडिसिन खानी पड़ेगी और ना ही आपको किसी हकीम या वैद्य की दवा करनी पड़ेगी। ये आपका हकीम और वैद्य ये खुद आपके घर में है। आप इस दूध का इस्तेमाल करें और आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट नज़र आएंगे। यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो मेरे इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। नमस्कार साथी।